हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो आज हम मैसेजेस लेने वाले हैं स्वीट ड्रीम में से। तो जब भी वो सोने के बारे में शायद कुछ डिसाइड करते कि आज वो क्या सपना देखेंगे, तो शायद आपके कुछ ऐसे ख्याल हैं जो उनके दिलो दिमाग से जाते नहीं हैं। वो ख्याल क्या है आज के दिन को लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। ओरेकल में से हम 7 मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इस छोटे से प्यारे से डेक में से हम 7 मैसेजेस लेने वाले हैं, क्योंकि 7 डिवाइनली गाइडेड नंबर भी होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि रात को आपको याद करके क्या सोच रहे हैं, पहला ही कार्ड है जजमेंट का। वेकअप कॉल दिया जा रहा है, यानी कि हो सकता है राइट नाउ आपको भी आपके पर्सन की याद आ रही है, आप उन्हें मिस कर रहे हैं या मिस कर रही है। वैसा ही हाल उनकी तरफ से ही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल आप दोनों को अवेकनिंग प्रोसेस में लाना चाहते हैं। हो सकता है ये चाहते हैं जल्द से जल्द आप दोनों का यूनियन हो, और ये यूनियन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप दोनों दिल से एक दूसरे के लिए वो तड़प महसूस करेंगे कि बस अब मुझे और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं करनी है, हे भगवान अब तो हमें मिला दो। और ये जब दिल से कोई यूनिवर्स से कनेक्ट होके कोई प्रार्थना करता है, दुआ करता है, प्रेयर होती है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी अपना सब काम छोड़ के मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वो चाहते बस इतना ही है कि आपको जैसा पर्सन चाहिए वैसा ही पर्सन आपको मिले, यानी कि उसमें अगर कुछ खामियां हैं, कुछ थोड़े से फ्लॉज वगैरह है, तो उसको वो सही करने होते हैं। और इसीलिए वो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसको एहसास होता है कि अरे मेरे अंदर तो इतना सब कुछ बुरा है, या फिर ये अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, मेरे अंदर ये खामियां हैं, फिर भी मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है। तो ये एहसास होता है, और ये एहसास दिलाने के लिए ही ये सब एंजल ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यूनियन में डिलेज हो रहे हैं। लेकिन जब तक सच्चे दिल से कोई किसी के लिए तड़पेगा नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि प्यार होता क्या है। तो एंजल का मतलब मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि आपके पर्सन को उस सच्चे प्यार का एहसास हो जो प्यार आपके दिल में उनके लिए है, और राइट नाउ शायद उसी प्यार को ये समझ रहे हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली जैसे बारात होती है, बारात में सब लोग दूल्हे के साथ होते हैं, दूल्हा घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, वैसे ही शायद ये पर्सन, क्योंकि ये जो साइन है ये शादी से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ विक्ट्री से रिलेटेड भी होता है। तो ये पर्सन पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वाइट हॉर्स है उसके ऊपर ये सवार है। तो जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपसे जुड़ी शादी की बातें राइट नाउ आ रही हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे अगर मेरे पर्सन से शादी करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंजल उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन दे रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है कि इतनी सारी मेरी विशेष पूरी हो गई है, अब बस एक विश पूरी होनी बाकी है। जब 10 ऑफ कप्स का कार्ड बन जाएगा, 10 ऑफ कप्स के कार्ड में एक कपल होता है, एक घर होता है, और सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है। तो ये पर्सन शायद उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अपने दिल की और कौन सी ऐसी विश है जो ये सच्चे दिल से पूरा होना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और शायद वो मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से एंजल उन्हें ये एहसास भी दिला रहे हैं कि तुम खुद सोचो, अभी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है तुम्हारी जो पूरी होनी बाकी है, बताओ बताओ, सोचो। तो इस तरह का शायद उन्हें कुछ याद दिलाया जा रहा है। और यहाँ पे भी येलो कलर काफ़ी है जो रिप्रेजेंट करता है
ब्राइटनेस को। तो इस पर्सन को उन विशेष के बारे में सोच के ये हैप्पीनेस तो फील हो रहा है कि मुझे ज़िंदगी में अब तक भगवान ने ये सब कुछ दिया, बस अब मेरी एक मेन ख्वाहिश पूरी होनी बाकी है। और वो कौन सी ख्वाहिश है, इसके बारे में भी उनके दिलो दिमाग में एक क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डार्कनेस नहीं है इस कार्ड में। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस हो सकता है। इस पर्सन के पास में कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहे जिनको याद ये आज भी करते हैं। मतलब कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आज भी अपने एक्सेस के बारे में सोचता है। मैं एक एक्स की बात नहीं कर रही, एक्सेस की बात कर रही हूँ। यानी कि हो सकता है 2 से भी ज़्यादा इस पर्सन के अफेयर्स वगैरह रह चुके हैं, या फिर वन साइडेड लव भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं किया और आज ये ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्स ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कप लाया है जिसकी मैंने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। यानी कि इन्होंने शायद ऐसा नहीं सोचा था कि इतना सच्चे दिल से कोई उन्हें प्यार करने वाला मिलेगा, और आज उन बातों को ये सोचते हैं। मतलब पास्ट में इनके दिल में जिनके लिए भी जज्बात थे, हो सकता है ये इनकी तरफ से ही थे, उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं था। लेकिन अब ये सोचते हैं कि या वो प्यार था या ये प्यार है जो आज मैं रिसीव कर रहा हूँ या जो मुझे मिल रहा है। तो आपके बारे में जो यूनिवर्स उन्हें समझाना चाहती है वो बातें वो शायद अब राइट नाउ समझ रहे हैं। फिर हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक तराजू है, ये दोनों लोग दोनों साइड पे हैं और ये जो पर्सन है वो उनको हेल्प करना चाहता है। तो मान लीजिए ये यूनिवर्स है, वो आपके भी पर डे में वैसा ही प्यार डालना चाहती है और दूसरे पर्सन को भी सेम ही देना चाहती है। तो गिव एंड टेक इक्वल हो, ऐसा ख्याल आपको भी शायद यूनिवर्स दिलाना चाहती है। मतलब आपको भी जितना प्यार अपने पर्सन से आप करते हैं उतना प्यार आपको बदले में मिलना चाहिए, या आपको भी शायद महसूस करा रही है। मतलब अगर सुबह से बात नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपके पर्सन को भी कॉल करने में या मैसेज करने में क्या जाता है, बात नहीं कर सकता मुझसे। तो यहाँ पे जो स्टार का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपके दिल की विशेष को, और यहाँ पे भी ऑलरेडी हमने देखा विश कार्ड तो आया ही है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपके भी दिल की विशेष पूरी हो और साथ ही साथ आपके पर्सन की भी विशेष। ये जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है दिल के जज्बातों को। तो यूनिवर्स चाहती है ये जो जज्बात हैं वो इक्वल हो जाए। मे बी जब ये इक्वल बैलेंस हो जाएंगे तब आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा इस दिशा में ये पहले घोड़ा जा रहा था, अब ये जो किंग है वो किसी अलग दिशा में देख रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में ये पर्सन है। मतलब उन्हें प्रॉपर एक्शन तो लेनी है, लेकिन कौन सी दिशा में जाऊँ, मैं दिल की सुनूँ, दिमाग की सुनूँ, क्या करूँ, ऐसा थोड़ा जमलिंग हो रहा है। और थोड़ा सा पैशनेट होके ये आगे बढ़ने के बारे में जब सोच रहे थे तभी थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया है कि मुझे सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा सोचना चाहिए। तो ऐसा शायद पॉज का लम्हा वो फील कर रहे हैं। इस वजह से शायद कुछ लोगों के साथ हो सकता है इन्होंने मैसेज करने का या कॉल करने का भी सोचा था, लेकिन फिर वापस से अपने ही जज्बातों में खोए हुए कि मुझे सच में करना क्या चाहिए अगर मुझे ज़िंदगी में शादी ब्याह तक बातें ले जानी है। तो देखते हैं ओरेकल कार्ड में से क्या जवाब आता है। एक्सेप्टेंस, आई ओवरकम माई बिगेस्ट चैलेंजेस बाय एक्सेप्टिंग व्हाट इज। तो एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि कई बार हमें कुछ बातें एक्सेप्ट करनी होती है, स्वीकारनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस पर्सन ने अगर पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को चुना था जो उनके लिए सही चॉइस नहीं था, तो अब उन्हें उन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो मेरे लिए सही नहीं थे और राइट नाउ जो कप मेरे लिए आ रहा है वही कप मेरे लिए सही है। तो पहले उन्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी एक्सेप्टेंस को लेके वो सोच रहे हैं कि आपके प्यार का स्वीकार उन्हें किस तरह से करना चाहिए। वेलकम, व्हेन आई ड्रीम आई इनवाइट लिमिटलेस मैजिक इनटू माय लाइफ एंड आई वेलकम माय स्पिरिट गाइड्स टू शो अप इन विंडोज एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जैसे यहाँ पे वेलकम का कार्ड बताया है, तो कुछ चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आने के लिए हमें उन चेंजेस को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस का कार्ड आया, तो अगर मान लीजिए यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ में एक प्यार को लाना चाहती है, तो इस पर्सन को अपने पास के जज्बातों को अपने दिल से, दिमाग से रिमूव करना होगा। और ये तभी हो पाएगा व्हेन आई ड्रीम आई इनवाइट लिमिटलेस मैजिक। तो जब ये पर्सन सच्चे दिल से
आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे तो ही ये उस प्यार के मैजिक को महसूस कर पाएंगे और तभी इस आने वाले बदलाव को वो स्वीकार कर पाएंगे जो यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में लाना चाहती है। तो यूनिवर्स का जैसे पहला ये कार्ड आया था कि अवेकनिंग प्रोसेस तो इस पर्सन की चल रही है, यानी कि यूनिवर्स उनके सामने ऐसे दरवाजे या खिड़कियाँ खोल रही है जिनकी तरफ से इनको गाइडलाइंस मिले कि देखो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो उन गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, उन सब पॉजिटिव थॉट्स को वेलकम करना है। और इसी थॉट प्रोसेस में शायद राइट नाउ ये पर्सन है। फिर है ट्रस्ट। आई बिलीव दैट वॉट एवर इज़ हैपन टू मी राइट नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान। तो जैसा इस कार्ड में भी हम ये देख पा रहे हैं कि उन्हें भरोसा होने लगा है इस बात के ऊपर कि राइट नाउ उनके साथ ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, आई बिलीव दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग मतलब राइट नाउ वो फील कर रहे हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो उनके दिल के हालात चेंजेस हो रहे हैं, ये कुछ ग्रेटर प्लान है यूनिवर्स का। मतलब यूनिवर्स जो हिंट्स उन्हें दे रही है वो हिंट्स उन तक पहुंच रहे हैं और इसी वजह से शायद उसी ट्रस्ट के साथ वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं है बल्कि वो सब खुशियाँ भी देनी है। जैसे शादी ब्याह को सीरियसली लोग सोचते हुए एक भरोसे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं, वैसे ही कुछ फैसले करने के मूड में राइट नाउ ये पर्सन है। फिर है ग्रोथ। आई चैलेंज माई सेल्फ टू स्टेप आउटसाइड ऑफ माई कम्फर्ट जोन एज आई ट्रैवल ऑन द रोड टू ग्रोथ एंड इल्यूमिनेशन। तो ये जैसे हैं कि कई बार हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो पर्सन है इसकी अब तक कई सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, तो इसको यहाँ पे ही रुकना नहीं है। उसका जो कंफर्ट जोन है मतलब थोड़ा सा रास्ता आगे का मुश्किल हो सकता है, पथरीला हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये पर्सन अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। ग्रोथ यानी ज़िंदगी का वो हैप्पीनेस जो कई बार हमें थोड़ा सा सफ़र करने के बाद मिलता है। तो ऐसा थोड़ा सा किसी न किसी को मतलब ऐसा सफ़र करना ही पड़ता है और ऐसे मुश्किल रास्तों को चुनना पड़ता है हमें हमारे ज़िंदगी भर के हैप्पीनेस के लिए। तो उसके लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से भी निकलना ज़रूरी होता है। तो राइट नाउ वो अपनी ग्रोथ का यानी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही होगा, कहाँ पे मेरे ज़िंदगी का बेटर प्लान हो सकता है, तो इस ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपसे जुड़े ख्यालात भी हैं। टाइमिंग। द टाइमिंग इज जस्ट राइट फॉर माई ड्रीम्स डिज़ायर एंड गोल्स टू मैनिफेस्ट। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा ये पर्सन आपको शायद मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो वक्त उनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो काफ़ी सही वक्त है उनके सपनों को और चाहतों को पूरी करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने जो गोल सेट किए हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। शायद स्पेसिफिक टाइमिंग पे ये पर्सन आपको कॉल करते होंगे या फिर मैसेज करते होंगे। तो ये भी आपके लिए एक साइन है कि एंजल जिस रास्ते पे आपके पर्सन को ले जा रहे हैं आपके पर्सन उसी रास्ते से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर है डिवाइन ड्रीम। आई एम डिवाइनली गाइडेड, माई इंट्यूशंस शो मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो जैसे डिवाइन ड्रीम है कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मान रहा है कि डिवाइनली गाइडेड वो फील कर रहा है। जैसे पहले इस कार्ड में मैंने कहा कि अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब बातें उनके मन में आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंजल उन्हें ऐसा करने पे कुछ बता रहे हैं। माई इंट्यूशन शोज़ मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो उन्हें जो भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं उनसे उन्हें एहसास हो रहा है कि ये वही रास्ता है जो उनके सपनों की दुनिया को जाता है और इसीलिए शायद इस टाइम भी वो आपके बारे में इस डिवाइन कनेक्शन के थ्रू ही सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है बी ओपन। आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग। तो उन्होंने शायद अब ये मान लिया है कि मैं उन पॉसिबिलिटीज़ को यानी कि मेरी ज़िंदगी में होने वाले बदलावों को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। यानी कि एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आया है, वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ उन बदलावों का। और साथ ही साथ आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स, तो वेलकम भी कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स यानी कि आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शायद शुरुआत करने के बारे में भी कुछ ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।